हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन ये लव रीडिंग जहां आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ इसकी हो सकती हैं। टॉरियन, क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में कुछ हैं आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन, लेकिन आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। आपके पास मसरूफियत भी बहुत है, काम इतने हैं, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि आप एंजॉय कर भी नहीं पाते। और दूसरी तरफ ये जो हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स हैं ये आप कवर भी कर रहे हैं। ये आप चाहते भी नहीं है कि आप हार्ट ब्रोकन नज़र भी आए, क्योंकि हुआ कुछ टॉरियन के साथ ऐसा है जहाँ पे कोई एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा या जामनाई। देखें किसी टॉरियन की लाइफ में ऐसा है, अगर मेच्योर टॉरियन देखेंगे तो कोई एयर साइन कुछ अरसे पहले गया है, किसी एयर साइन के साथ वो फ्रेंडशिप में है जहाँ उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की होंगी कि मे बी उनको लव फीलिंग्स का कोई आंसर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आपकी फीलिंग्स थी टॉरस, तो आपने टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन इस कनेक्शन में आप इतनी मेहनत करते हुए इस वक्त प्रेजेंट टाइम में नज़र नहीं आ रहे। मे बी एक्वेरियस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अनदर सिचुएशन ने आपको हार्ट ब्रोकन किया हुआ है। किस तरह से ये देख सकते हैं। अच्छा, ये बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो कोई क्रॉस वॉचर देख के ये ना कहे कि एक ही टॉरस की लाइफ में इतने सारे लोगों को कैसे टॉरियन ने टाइम दिया है, तो ऐसा नहीं होता। किसी के पास ना इतनी फीलिंग्स होती हैं, ना इतना टाइम होता है, लेकिन एक के बाद एक कुछ ना कुछ टॉरियन की लाइफ में ऐसा चलता है जिसे वो खुद भी पसंद नहीं करते मगर हो जाता है। मे बी टॉरियन इतने अट्रैक्टिव हों, इतने ब्यूटीफुल हों, या उनकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज़ हो कि लोग खिंचते हुए चले आते हों उनकी तरफ, लेकिन वो फिर भी क्लोज ऑफ रहते हों। टॉरस, प्रेजेंट टाइम में एक ब्रेक की नीड है आपको। किस तरह? आपको हर तरफ से एक ब्रेक की नीड है टॉरियन, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में ही किसी ने बहुत कोशिश करके अपने एक्शन से आपकी फीलिंग्स अपनी तरह डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने फिर एकदम से किसी एक्शन से आपको क्लियर कर दिया कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ ये एहसास है कि आपको फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। मे बी कोई एयर साइन हो सकता है, मे बी लिब्रा, मे बी जामनाई। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंस रख रही है वो क्या है? टॉरस हार्ट ब्रोकन क्यों फील करते हैं? वो इसलिए कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी के एक्शंस में आपको फील होता है पैशन, किसी के एक्शन से आपको फील होता है कि यस ये मुझसे लव करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्शंस होते हैं, दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होते हैं, एक्शंस होते हैं, एंड आप पार्टिसिपेट करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ से एक्शंस ऐसे हैं। तो यहाँ कुछ डिफरेंट था। डिफरेंट ये था कि आप हर तरह से आसपास की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी, स्टक होते हुए भी, मीन कि आप बहुत बिजी हैं, उसके बावजूद अपने लिए ना आप कहीं ना कहीं एक रूम तैयार कर रहे हैं अपने माइंड में या अपने घर में या कहीं भी। आप अपने दिल में एक स्पेस बना रहे हैं किसी के लिए कि वहाँ पर आप सुकून का कुछ टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ। मतलब ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्ट करता है टॉरस, और ये मैं हर किसी टॉरियन की बात नहीं कर रही, ये किसी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। अच्छा फील हो रहा था। करंटली आप थोड़े से अनहैप्पी हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो देखें आपके पास बहुत सारे हैं। अब जब भी मैं टॉरस की रीडिंग कर रही हूँ या मैं एज अ टॉरियन को देखूँ तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं टॉरस के आसपास, मगर प्रॉब्लम क्या है? टॉरियन, आप लव किसी और से कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से किसी की तरफ आपकी फीलिंग्स हैं,
आपकी विशेस हैं कि उसके दिल में आपके लिए प्यार जागे, आप किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अट्रैक्ट आपको कोई और करता है। बट ये ग्राउंडेड कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उस पर्सन के बातों में और एक्शंस में खुद ही एक अपोजिशन होती है ना, कि आप जो बोलें और आप उसको खुद ही अपोज करें अपने एक्शन से। मतलब कि कोई हर चीज़ को ओवर एनालाइज करे, ओवर थिंकिंग करे, वो आपकी तरफ से खुद फैसले करे, वो आपकी तरफ आने का फ़ैसला खुद करे, वो आपके साथ कब टाइम स्पेंड करना है, कैसे करना है, खुद फैसले करे, और फिर वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाए। तो ये कुछ ऐसा है टॉरियन कि आपको सूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत डिफरेंट चल रहा है टॉरस की लाइफ में। टॉरियन, आपको नेचर से प्यार है, आपको नेचर से रिलेटेड हर प्यारी चीज़ से प्यार है, ये रियलिटी एक तरफ। लेकिन आपको किसी के भी कहते हैं ना कि प्लेफुल फीलिंग्स में नहीं आना चाहिए। तो ये प्लेफुल जो इसको हम फीलिंग्स कहेंगे, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। ये प्लेफुल एनर्जीज हो सकती हैं जो टॉरस को देख के किसी की मचलती हों। मे बी अगर ये लव होता, ये ग्राउंडेड होता, मे बी उस पर्सन के एक्शन अगर रुकते तो वो आपसे रीच आउट नहीं होता। डेफिनेटली वो आपका वेट करता, डेफिनेटली वो इतनी जल्दी फैसला नहीं करता कि आपसे रीच आउट हो जाए। तो इस तरह से दिख रहा है कि टॉरियन, आप या तो मे बी आपको याद है मैंने आपको मंथ ऑफ जुलाई के लिए कुछ प्रेडिक्शंस की थी कि प्लेफुल एनर्जीज आपके आसपास होंगी। तो ये इसमें से एक हो सकती है, क्योंकि कोई पर्सन एकदम से खुद रीच आउट करने का फैसला क्यों करता है, क्योंकि वो प्लेफुल एनर्जीज के साथ होता है। टॉरस नियर फ्यूचर में एक एनर्जी है जो शो करती है कि आप बिल्डिंग करेंगे किसी किस्म के लव रिलेशनशिप, बट इट्स नॉट बिल्डिंग टॉरस। एक्चुअली आप सोचेंगे कि इट्स ग्रोइंग, मतलब आप वर्क कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप पे, आप वर्क कर रहे हैं। ओके, ये एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी डिज़ायर्स आप डीप डाउन आपके दिल में हो कि यस, ये मेरा लव है, मैंने एक अरसे तक इन्वेस्ट की हैं अपनी फीलिंग्स, और सम डे में भी ये पॉसिबल हो कि यहाँ से मुझे कोई ऐसा आंसर आएगा कि उस पर्सन के दिल में भी मेरे लिए जगह होगी जैसे मेरे दिल में उसके लिए है। ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये भी कोई एयर साइन हो सकता है, मे बी एक्वेरियस, मे बी फायर साइन, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन बहुत एक्टिव हैं टॉरस आपकी लाइफ में, अगर देखा जाए आपके दिल में। क्योंकि टॉरस को है प्यार, और जिससे भी प्यार है वहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करते हैं। मगर यहाँ पे कुछ टॉक्सिस दिख रहा है, ये टॉक्सिसिटी है कुछ डिफरेंट। यहाँ बुनियाद ही लव पर नहीं हुई है। कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है कुछ टॉरियन के साथ, मगर मैं यहाँ फायर साइन की बात नहीं कर रही हूँ। फायर साइन के दिल में आपके लिए बहुत लव है। एक और बात मैं कहती जाऊँ, कोई फायर साइन अगर आपसे दूर है, फायर साइन समझ रहे होंगे आप, मे बी सैजिटेरियस, मे बी लियो, मे बी एरीज। तो यहाँ पर अगर वो आपसे दूर है तो लव स्प्रेड करें आप अपना, क्योंकि फायर साइन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। अगर किसी न किसी गलतफहमी की वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, वो गलतफहमी आप दूर कर सकते हैं टॉरियन। यहाँ पर इतना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, लोग काफ़ी साल पहले अपना रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ टॉरियन, आपने लव ही लव स्प्रेड किया है, आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर दिया है। बहुत सालों से अगर आप किसी एयर साइन का वेट कर रहे हैं तो देखें, जो आपसे लव करेगा, पहली बात तो वो आपसे इतना दूर रहेगा ही नहीं। देखिए, लव तो रहने ही नहीं देता ना किसी को किसी से दूर। ये तो ऐसी फीलिंग्स हैं जो तकलीफ़ पहुंचाती हैं जब हम अपने लवर से दूर होते हैं। तो आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लव इज़ इन द एयर। आपको कोई लव का जवाब लव से नहीं दे रहा तो कहीं और पर्सन है कोई जो आपको वेट कर रहा है टॉरस। सो कम ऑन, आप इतने साल से क्या कर रहे हैं? पहले तो आप अपने आप से पूछें, क्या आप ये डिज़र्व करते हैं? आपको कोई ऐसे हर्ट करे कि आप सालों किसी का इंतज़ार करें
और फिर आपको कोई रिजल्ट ना आए, वो भी पॉजिटिव, तो इट्स मीन कि फिर अब मैं क्या कहूँ। क्रॉस वॉचर्स आप नाराज़ मत हो जाइएगा, मगर ये रियलिटी है। अर्थ साइन जब लव करते हैं तो वेरी ग्राउंडेड लव पोजीशन होती है उनकी, वो ऐसे छोड़ के भागते नहीं हैं या दूर नहीं होते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस के बीच टॉरियन में ये कहूँगी कि आपको एक ब्रेक की नीड है। आपको अपनी ज़ात को टाइम देना चाहिए, आप अपनी सेल्फ से लव करें, आपको जो डिज़र्व करेगा वो खुद आपके पास आएगा। ओके, यहाँ आप ब्रेक लेंगे भाई। कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है कि नियर फ्यूचर में या प्रेजेंट में, जहाँ एक तरफ आपकी डिज़ायर्स किसी के लिए वेट करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या है, ये कोई ऐसे एक्शंस जिसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। मतलब आपका कोई वेट नहीं कर सकता, इट्स मीन वो आपसे रीच आउट हो जाएगा, इट्स मीन कि वो आपसे लव नहीं करता। पहली बात तो आप ये क्लियरली, जो लोग बहुत बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, वो लोग इस बात को समझ लें। आप जाएं, अपने आप से ख़ुद क्वेश्चन करें, आप खड़े हो जाएं मिरर के सामने जाकर, आप खुद पूछें कि आप डिज़र्व करते हैं, कितने सालों से आप किसी का वेट कर रहे हैं। आपको आंसर हमेशा नो में ही मिलेगा, मुझ पर बिलीव कीजिए और मुझे बताइएगा ये करके ज़रूर। मैं वेट कर रही हूँ टॉरियंस। ओके, यहाँ पर एक ब्रेक लेने की नीड है, और वो सिचुएशन बता रही है कि सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ इमोशनली डिटैचमेंट होंगी आप, मतलब रिकग्नाइज करेंगे कुछ चीज़ें कि यार ये मेरे साथ कोई क्या प्ले कर रहा है, तो आप खुद ब खुद डिटैच होते जाएंगे। किससे डिटैच होते जाएंगे? उन सारे लोगों से जो आपसे प्ले कर रहे हैं, जिनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो कि आपको यूज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ की तरह। तो आप यहाँ पे ब्रेक लेंगे, दिख रहा है। देखिए टॉरियन, रिकग्नाइज करें, सेम लव कोई आपको क्यों नहीं दे रहा। यहाँ पर कौन आपका यूज़ करना चाह रहा है, कौन कर रहा है काफ़ी अरसे से। ये सारी बातें आपके माइंड में जब रिपीट होंगी, आप पता है क्या, मैं कुछ देख रही हूँ कि टॉरियन के साथ क्या हो रहा है। वो बैठते हैं ना ज़रा सा भी तन्हा, वो सोचते हैं किसी ने उसके साथ क्या किया है, मतलब टॉरस के साथ किसी ने ऐसा क्या प्ले किया है, टॉरस किसी को अगर मिस कर रहा है तो क्यों मिस कर रहा है। यहाँ पे टॉरियन को पैशन की नीड है, यहाँ पर लव की नीड है। यहाँ पर टॉरियंस को ये नहीं कि कोई उनसे पूछे, क्या काफ़ी अरसे के बाद पूछे उनसे कि यस आप क्या कर रहे हैं, मुझे आपका टाइम चाहिए। तो आप कोई चीज़ हैं क्या टॉरस, कि आपको इस तरीके से कोई यूज़ करे। ये चीज़ समझ लें सबसे पहले। ओके, चलते हैं वापस रीडिंग की तरफ। टॉरियन, रीसेंट पास्ट में यहाँ पर मुझे कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि पास्ट में एक ऐसा पर्सन था जिसको आपने अभी तक होल्ड किया हुआ है। मे बी ये उसका बिहेव हो सकता है, आपको अट्रैक्ट करके गया हो, लेकिन ये लव नहीं है। क्यों लव नहीं है? कि कोई पर्सन कोई बाउंड्रीज बनाता है एंड आपके साथ फिर वो ऐसा बिहेव करता है कि वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता और रीच आउट हो जाता है। पहले तो आप इस किस्म के सारे चैप्टर्स को क्लोज कर दें। सेकंड, एंड कुछ टॉरियन की लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसकी फीलिंग्स नहीं है टॉरस के साथ, एंड ये एक फ्रेंडशिप के नाम पर स्टार्ट हुआ है, लेकिन टॉरियन ये आपके अंदर ही अंदर ना ऐसा फील करवाता है आपको कि यस ये मेरा पर्सन है, मैं इसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन ये आप और ज़्यादा बहुत कुछ फीलिंग्स रखते हो कि यार ये मुझे पास चाहिए, इसके पास जाके मुझे सुकून मिलता है, ये मेरा पर्सन है। मगर इस पर्सन के दिल में सेम फीलिंग्स नहीं है टॉरस। ये कोई एयर साइन हो सकता है, मैं फायर साइन के बारे में नहीं बात कर रही। तो सब अपना माइंड क्लियर कर लें, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी। आप इस सिचुएशन में कुछ ख़ास नहीं स्पेंड कर रहे हैं आप, क्योंकि ना आपको क्लिक करती हैं कुछ चीज़ें, आपको हर्ट करती हैं। आप कुछ हर्ट करता है, उस पर्सन को फील भी नहीं होता कि आपको क्या हर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली मे बी आप लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आप
टॉरस रिकग्नाइज कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है। यहाँ बहुत से लव के साथ, बहुत सी पेनफुल फीलिंग्स के साथ आप बार बार इन सारे पेनफुल फीलिंग्स एंड लव को ना साइड पे रख के ना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। और ये नॉर्मल बिहेव करना लोगों की नज़रों में आपको ऐसा फील करवाता है कि यार ये देखो ये पर्सन कितना खुश है। लोग देख के सोचते होंगे कि ये पर्सन इतना खुश है, टॉरस इतना खुश है। और ऐसा होता है। एज अ टॉरियन मैं ये बात समझ सकती हूँ और आप डेफिनेटली फेस करते हैं मेरी तरह। लेकिन होता क्या है, रिसेंट पास्ट में जब भी कम्युनिकेशन हुआ है, इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो डिसेप्टिव था। डिसेप्टिव एनर्जीज़ यहाँ है। यहाँ पर जो कुछ एनर्जीज़ हैं वो बता रही हैं कि टॉरस, कुछ टॉरियन को मैं कहूँगी, हर किसी के लिए ये बात मैं करने नहीं जा रही हूँ। मे भी आपकी कोई एडिक्शंस हो, एडिक्शन इस टाइप की हो जाती है इंसान को, यार ये पर्सन मुझे पैशन फील करवा रहा है, यार ये पर्सन जो मुझे फील करवा रहा है वो ये लव 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 कर रहा है। बात यहाँ पे लव कुछ भी नहीं है। लव कैसे कुछ नहीं है? वो इसलिए टॉरियन आपको अपने साथ अब ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप पैनिक, ये जिस तरीके से पैनिक होता है ना सब कुछ, मतलब एकदम होता है अचानक। आप एक पैनगिरी करके चल रहे हैं जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि आपके साथ ना लोग खुद प्ले कर रहे होते हैं। तो आप अगर सीरियस नहीं हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पेनफुल रहते हैं तो फिर आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। तो वो क्लोज्ड ऑफ होना भी बहुत बेहतर है आपके लिए। इससे बेहतर है कि आप क्लोज्ड ऑफ ही रहें, जबकि आप होश में आके किसी के लव का जवाब लव से दें और आपको पता हो कि वो लव नहीं है। तो ये अब आपको खुद देखना पड़ेगा। यहाँ आपको इस पेन से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ मे भी कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो रिसेंट पास्ट में आया हो, वो भी पेन कैरी किया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर वो इस तरीके से पेनफुल से फीलिंग्स के साथ रहेगा तो वो बार बार कोशिश करेगा कि वो आपसे दूर रहे। तो अगर कोई पर्सन ऐसा भी है कि जो आपसे वाकई में रियल लव करता है, तो उसको चाहिए कि उस पेन को हटाए आपके और अपने बीच में से, और फिर वो एक्शन में आए। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं टॉरस बहुत तन्हा फील कर रहे हैं। बहुत सारे टॉरियन की बात करी, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, हर किसी से ये बात रेजोनेट नहीं होगी। तो प्लीज़ आप इतना सीरियस मत लीजिएगा। जिससे रेजोनेट कर रही है वही ले इस बात को सीरियस कि यहाँ पर सिचुएशन जो भी है, यहाँ पर पेनफुल एक्सपीरियंस को या फीलिंग्स को साइड पे रखने की नीड है। उसके बाद आप आगे जाएं एक दूसरे की तरफ। फिर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो टॉरस से लव करता है, सिचुएशन को ओवर थिंक करता है, ओवर एनालाइज करता है, तो उसे चाहिए कि काम डाउन हो जाए, टेम्परेस मूड में आ जाए, काम डाउन हो जाए बिल्कुल। क्योंकि टॉरस इस तरह से नहीं करते कि वो अचानक से किसी के साथ स्टार्ट करें और फिर अचानक से खुद ही रीच आउट हो जाएं। तो ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप कोई लवर हैं तो। ओके, टॉरस इंट्यूशंस हैं यहाँ पे। ये पास्ट में कुछ जो भी स्टार्ट हुआ है आपको ग्रेट फील करवा रहा था। मतलब सम पॉइंट्स पे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था और सम पॉइंट्स पे डिसेप्टिव। किसी पर्सन के साथ ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो डरता है अपना लव स्प्रेड करते हुए, एकदम वो लव स्प्रेड करके एकदम वो पीछे आता है, कहते हैं मुझे वैसे आंसर नहीं मिल रहे जैसा क्वेश्चन मेरा है, या मैं लव स्प्रेड कर रहा हूँ और कोई मेरी कदर नहीं कर रहा है, वो मुझे लव का बदला लव से नहीं दे रहा है, साफ अल्फाजों में कहा जाए। तो यहाँ पर आप खुद गौर करें कि आपने किया क्या है। कुछ बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं, फिर आपने खुद चाहा है कि टॉरियंस उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें, और टॉरियन की बाउंड्रीज़ को आपने क्रॉस करते हुए सोचा नहीं है कि आपने क्या किया है। ओके, यहाँ आपका किसी के साथ बॉन्ड है टॉरियन। ये ऐसा बाउंड है कि हैप्पीनेस देता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर कोई मुझे फिजिकल आपके साथ नज़र नहीं आ रहा है जिसके बारे में सोच के आप हैप्पी होते हैं, यहाँ पर पैशनेट होते हैं, यहाँ पर आप उसको मिस करते हैं या वट एवर। यहाँ पर
कोई एक्शन नहीं है उस पर्सन के साथ आपका, बट बहुत पावरफुल बॉन्ड है, ये ब्यूटीफुल दिख रहा है। बट इनसाइड टॉरियन, ये इनसाइड ग्रोइंग प्रोसेस में है, ये बिल्डिंग प्रोसेस में है। ये कोई पर्सन आपके साथ है नहीं फिजिकली, मगर आपके अंदर ग्रो कर रहा है ये लव। कोई भी हो सकता है ये, मैं इसका स्टार नहीं बताऊंगी। आपको तो पता होगा टॉरियन और क्रॉस वॉचर्स को पता चल जाएगा, तो हम इसे डिस्क्लोज नहीं करते। यस, ओके। कोई शेडो से बाहर आना चाह रहा है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, बट यहाँ कुछ खो देने का एहसास है, कोई एक्शन करने की नीड है उसको, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं खो चुका हूँ, तो मैं अब कैसे एक्शंस करूँ। तो लव का ध्यान नहीं होता है ऐसे, आप लोगों को समझना चाहिए। आपको किसी से लव है, आप जाएं, आप एक्सप्रेस करें। टॉरस, क्या हो गया? और यही डेफिनेटली आपके पर्सन को भी करना चाहिए। यहाँ आप किसी को लव करते हैं टॉरियन, वापस जाना चाहते हैं, मगर आप सोचते हैं कि इट्स ओवर, इसलिए आप स्टॉप हो जाते हैं। एक और एनर्जी है आप दोनों के आस पास टॉरस, एक और एनर्जी है। वो एनर्जी क्या फील करवाती है आपको? जैसे कोई सोचता है ना कि यस आई वांट इट बट आई एम नॉट गोना टच इट, मतलब आई लव इट। जब आप किसी को लव करते हैं, क्रॉस वॉचर्स अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप टॉरस को लव करते हैं तो ये आप अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बट ये लव होना चाहिए, ये कोई प्लेफुल एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। टॉरस, ये कोई वर्क हो सकता है, ये कोई लव लाइफ में भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे स्टॉप लग गया है, आप वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉप स्टार्ट में कब तब्दील होता है, कब यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग पोजीशन आती हैं। ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, मगर आप डिससेटिस्फाई हैं टॉरस। नियर फ्यूचर में अगर मैं देखूं कार्ड्स की पोजीशन क्या बता रही है, यहाँ नियर फ्यूचर में सब आपके हाथ में होगा कि आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप क्रिएट करें। पास्ट सिचुएशन से आप मुसलसल हर्ट ही रहेंगे। जो भी हुआ है पास्ट में, वो टॉरियन को अंदर ही अंदर हर्ट करता रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉरियन क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। ओ माय गॉड, क्लोज्ड ऑफ तो देखें मैं भी रही हूँ। और जब इंसान क्लोज्ड ऑफ होता है ना, तो उसको कोई पकड़ के हिला के भी कहे ना कि यस आई लव यू, तो आधी बात समझ में आ रही होती है, आधी समझ में नहीं आ रही होती है। तो ये तो बहुत, ये सिचुएशन मैंने फेस की और मैं नहीं चाहती दोबारा आए मेरी लाइफ में। तो नो वे, आई विश यूनिवर्स मुझे क्लोज्ड ऑफ ना करे, बल्कि किसी टॉरस को भी क्लोज्ड ऑफ ना करे। आप स्टिल कैरी किए हैं पेन, क्योंकि कार्ड्स की पोजीशन यहाँ पे बता रही है कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए आपकी लाइफ में जो डेविल की एनर्जी से अटैचमेंट के साथ है। डेविल की एनर्जीज क्या हैं? ये कोई ऐसा, देखिए ऐसे लव नहीं कहेंगे, एडिक्शंस होती हैं। आपको किसी पर्सन से आपको पैशन फील होता है, मगर उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, वो आपको डेविल की एनर्जीज के साथ मिलता है। तो टॉरस, आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आपको एडिक्शंस छोड़ देनी चाहिए टॉरस। अब आप जैसे सिंपल थे ना, वैसे ही रहें। यहाँ कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं जिसे आप अटैच्ड हों, और ये नहीं होना चाहिए। एडिक्शंस को साइड पे रखें ताकि हैप्पी रह सकें, जिसको आप एक बार फिर देखना चाहेंगे। एक लुक हम लास्ट टाइम लेते हैं ना, किसी पर्सन को देख के हमें फील होता है यस यहाँ पैशन फील हो रहा है मुझे, मतलब, तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं। टॉरियन, यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री हो सकती है आपकी किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। आई डोंट नो ये क्या है, बट इट्स कम्स फ्रॉम पास्ट मे बी। ये ऐसी एडिक्शन या ऐसे अट्रैक्शंस हो सकते हैं बिटवीन टू पीपल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ डेविल अटैच्ड है, यहाँ आप अपनी तरफ बुलाएं किसी को, ये भी मुझे दिख रहा है। तो इस पर भी आप सोच समझ के आप वर्क कीजिएगा। ऐसा ना हो कि फिर आपसे कोई प्ले करने लग जाए। बहुत सारे टॉरियन, आप लोग मासूम हैं, आप लोग समझते नहीं हैं कि कहाँ कौन प्ले कर रहा है, और आपको फील होना लग जाता है थोड़े अर्से के बाद कि आपको लव हो गया है उससे। तो लव हर कोई नहीं करता टॉरस आपकी तरह।
इसको लव नहीं कह सकते हम, इसको लव समझते हैं आप मिस करते हैं इस फिज़िकल अट्रैक्शन को। मे बी कहीं आपने ये अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। मे बी कुछ कुछ तो टॉरिन के साथ ऐसा भी हो सकता है, किसी को देख के या किसी को सोच के उनको फील होता है कि फिज़िकल अट्रैक्शन है, आपको जाने का दिल चाहता होगा उस पर्सन के पास। टेम्परेस कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप में से बहुत से स्टार्ट कर चुके होंगे रिकॉग्नाइज करना अपनी इन हैबिट्स को, तो अच्छा है आप कंट्रोल करेंगे। यूनिवर्स क्या कह रही है, यूनिवर्स क्या चाहती है, आपका हार्ट स्टक हुआ हुआ इस वक्त टॉरस, स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है टॉरियन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी किस्म की भी स्टकनेस से आप बाहर निकलें, क्योंकि लाइफ में स्टक रहना मीन लाइफ के ऐसे टाइम को ज़ाया करना है टॉरस, जो कि आप लव करके या प्रैक्टिकली बहुत कुछ अच्छा करके स्पेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बाहर निकलें टॉरियन। कुछ टाइम जो पास से आपने फील किया है किसी के साथ, मैं दिख रही हूँ बहुत सारे टॉरियन यहाँ पे स्टक रहेंगे, तो अगर वो ऐसे स्टकनेस में रहेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम को ज़ाया करेंगे। तो पहली बात है आप ऐसा ना करें। ओके टॉरियन, ये क्या है कि कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो जाहिर करते हैं कि टॉरस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली किसी ने आपको दोबारा से याद किया है, ये वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने पास्ट में आपको, जब वो आपकी लाइफ में हो, एक लॉन्ग टाइम तक हो, बहुत जिसको कहते हैं ना वेरी ग्राउंडेड फील करवाए, स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ आपको फील होती थी, आपको ऐसा फील होता था, या वो पर्सन आपको ऐसा फील करवाता था, या आप उसको ऐसा फील करवाते थे। ये एक कहते हैं ना कि इस पर्सन के होते हुए आपके पास या उस पर्सन को ऐसा फील होता था आपके पास कि ये बहुत है मेरे लिए, ये पूरी लाइफ के लिए मेरे काफ़ी है, ये मेरा लव है, ये एक अर्थ साइन हो सकता है, मे बी टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉन, इनमें से कोई वापस आया है आपकी तरफ, लेकिन आप यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स जो इनसे रिलेटेड थी, वो एक ऐसी फीलिंग्स थी कि इनके होते हुए पूरा जहाँ की आपको कमी फील नहीं होती थी। आप कहते थे यस ये मेरा लव है। मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि इंसान एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना बगैर किसी रिश्ते के पूरी दुनिया में घूम सके। आपको इतना ट्रस्ट था उसके ऊपर, आपने मतलब इतना लव स्प्रेड किया है इस पर्सन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रेक आया है जो कि इस पर्सन की तरफ से आया है। तो मे बी वो पर्सन आपको नहीं समझ पा रहा हो उस वक्त। अब बीच का जो टाइम गुजर गया है टॉरियन, वो आपको हर्ट करता है। अब जब ये हर्ट करता है तो अभी आपके लिए मे बी हो सकता है कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एनर्जीज इन कार्ड्स की क्या बता रही हैं, क्योंकि मुझे पर्सन ऐसे सब नज़र आ रहे हैं जो वापस आ रहे हैं टॉरस की तरफ। लेकिन अब आगे जाके क्या होता है, मुझे टॉरस क्लोज्ड ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्रॉस वॉचर सुन लें, अगर टॉरियन क्लोज्ड ऑफ मूड में गए तो वो किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। तो यस, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। बिल्कुल इन फूलों की खुशबू की तरह मैं सबसे लव करती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।